Very good evening, everyone. I welcome you to the continuation of the topic that we're discussing, topology of networks. And in previous video lectures, we have discussed ring topology, bus topology, star topology, and in this lecture, we will be discussing mesh topology. And I will discuss the last topology, that is hybrid topology, also. Okay, so let's start. Okay. हम समझेंगे कि मेश टोपोलॉजी क्या है और ये कैसे बाकी टोपोलॉजी से डिफरेंट है। ठीक है, चलो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इन ए मेश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस वाया अ पर्टिकुलर चैनल। ठीक है, ये याद रख लो। ठीक है, कि मेश टोपोलॉजी में हर एक नोड, हर एक कंप्यूटर उस नेटवर्क पे जितने कंप्यूटर्स है सबसे कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद suppose n number of devices are connected with each other in a mesh topology, the total number of ports that are required by each device is n minus 1। चलो ये समझते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने बना के रख दिया कुछ। ठीक है, तो फिगर पे मत जाओ, कंसेप्ट पे ध्यान दो। चलो, ये मैंने 5 कंप्यूटर्स को मेश टोपोलॉजी में अरेंज किया। ठीक है, और एज पर द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मेश टोपोलॉजी, हर कंप्यूटर इस नेटवर्क के हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, लाइक देख लो, C1 कनेक्टेड है, C5 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्टेड है। अब C2 को चेक करो, 1 से, 5 से, 4 से, 3 से। अब सारे कंप्यूटर्स को चेक करो कि वो ईच अदर हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड यह हो गया उसका डेफिनेशन। एंड सेकेंड थिंग, कि अगर नेटवर्क पे n कंप्यूटर्स है तो नंबर ऑफ पोर्ट्स जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा n माइनस 1। तो उसको प्रैक्टिकली चेक कर लो। यहाँ पे इस सिस्टम पे कितने नोड्स है? 1 2 3 4 एंड 5। 5 नोड्स है। बट आप देख लो यहाँ पे कि हर एक कंप्यूटर पे पोर्ट्स कितने लग रहे हैं। पोर्ट्स बोलने का मतलब होता है कि उस कंप्यूटर में जो कनेक्शंस आ रही है और उस वो कंप्यूटर जो कनेक्टेड है बाकी डिवाइसेस से वो कितने वेज में है, मतलब कितने पोर्ट्स में वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब देख लो, जैसे C2 को देख लो, 1 2 3 4। ठीक है, कि वो 4 वेज से, 4 पाथ से वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर या कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, C3 को देख लो, वो भी 1 2 3 4, 5। 4 के लिए भी 1 2 3 4, 4। 5 के लिए भी 1 2 3 4, 4। ठीक है, तो नेटवर्क पे कितने हैं? 5 कंप्यूटर्स, लेकिन हर एक पे पोर्ट, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं? 4, मतलब n माइनस 1। ठीक है, सिंपल। चलो, now we will be discussing the advantages and disadvantages. Okay, advantages. First advantage, it is robust. Yeah, obviously, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का वे है जिसमें हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो इट इज ऑब्वियसली रोबस्ट। ओके, नेक्स्ट है, द फॉल्ट इज डायग्नोस्ड इजीली। ठीक है, कि इस नेटवर्क पे अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो वो फॉल्ट बहुत इजीली पकड़ में आ जाता है कि हाँ इस आर्म में फॉल्ट आई या इस आर्म में फॉल्ट आई। ठीक है, वो इजीली पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट, इसी में कंटिन्यूएशन है। डेटा इज रिलायबल बिकॉज डेटा इज ट्रांसफर्ड अमोंग द डिवाइसेस थ्रू डेडिकेटेड चैनल और लिंक्स। ठीक है, अब चलो ये जो सेकंड पॉइंट है इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अब देखो, मान लो ये C1 और C5 में कि अच्छा मान लो ये C2 और C3। ठीक है, इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में जो लिंक है, ये लिंक में कुछ दिक्कत आ गया। ठीक है, अब क्या लगता है कि C1 से C3 तक कुछ डेटा पहुंचाना है, तो उसके लिए कितने वेज है?
अब देख लो, एक वे आ सकता है ये, ठीक है, एक वे आ सकता है ये, ठीक है, एक आ सकता है ये। अब यहाँ पे देखो, ये वे तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी C2 और C3 के बीच वाला केबल जो है वो, मतलब उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, उसमें कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है। तो डज इट मीन कि C1 से C3 तक डेटा पहुंचेगा ही नहीं? अब सोचो, ये तो बिल्कुल नहीं है ना, डेटा तो पहुंच सकता है क्योंकि उसके पास और ऐसे पाथ्स है जिस पाथ्स में वो डेटा पहुंचा सकता है, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो इसको फॉल्ट टॉलरेंट भी है, ठीक है। कि ये अगर मान लो C2 और C3 के बीच में ये फॉल्ट आ गया इस वायर में, और मुझे डेटा भी ट्रांसफर करना है C2 से C3 में, ठीक है। तो देखो, ये इधर आएगा और इधर मिल जाएगा डेटा उसको, ठीक है। अगर ये भी खराब हो गई तो यहां से जाओ, ठीक है। तो ऐसे मतलब पाथ्स और भी है, कोई एक पाथ अगर खराब भी हो जाता है तो और भी पाथ के थ्रू डेटा कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये फॉल्ट टॉलरेंट है और रिलायबल भी है कि हाँ, तुम्हारा डेटा एक नोड से दूसरे नोड तक जहां पहुंचाना चाहते हो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। यू कैन रिलाई ऑन दैट कि बीच में कहीं अटक नहीं जाएगा, कुछ गड़बड़ भी आ गई कनेक्शन में फिर भी अटकेगा नहीं, वो पहुंच जाएगा। ओके, क्लियर? ओके। प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है, समझ गए। ओके, दिस पॉइंट, ये सिक्योरिटी प्राइवेसी इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं कुछ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस पे। ओके, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आर डिफिकल्ट, ऑब्वियसली, ऑब्वियस बात है। अभी इंस्टॉलेशन देखो, एक तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, ठीक है, और एक कंप्यूटर को हर एक कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन इज अ बिट डिफिकल्ट। ओके, the cost of cable is high as bulk wiring is required, hence suitable for less number of devices, ठीक है। अभी यहाँ पे 5 है तो हम लोग एटलीस्ट बता पा रहे हैं कि हाँ, हर एक कंप्यूटर 4 पाथ्स में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे 1000 कंप्यूटर्स है, क्या करोगे? दिस इज नॉट लाइक लिटरली प्रैक्टिकल नहीं है ये ये टोपोलॉजी उसमें उस केस में यूज करना, ठीक है। तो ये लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के लिए ठीक है, जिसमें हम पूरे टोपोलॉजी को, पूरे वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम फॉल्ट टॉलरेंट बोल रहे हैं कि ये डेटा कम्युनिकेशन करेगा ही करेगा। ओके, ओके, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज हाई, ठीक है, सेम बात है। एंड इम्प्रैक्टिकल फॉर हाई नंबर ऑफ डिवाइसेस, वही बात है, इम्प्रैक्टिकल है हाई नंबर ऑफ डिवाइसेस के लिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज मेश टोपोलॉजी। एंड मैंने बोला था कि वी विल बी डिस्कसिंग द हाइब्रिड टोपोलॉजी ऑल्सो, ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी इज नथिंग, अगर हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी समझना चाहे तो बेसिकली ना, हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, आप सारे टोपोलॉजीज जो जो आपने पढ़े हैं अभी तक उन टोपोलॉजीज को सम अप कर दो। ओके, उन टोपोलॉजीज को सम अप कर दो, ठीक है। अभी लास्ट वाला हमने क्या पढ़ा था? मिश टोपोलॉजी ना। ओके, इसको हम ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। पार्डन फॉर द डायग्राम्स, कॉज, ठीक है। चलो, पहले हमने मान लो हाइब्रिड के लिए हमने यहाँ पे लिया एक बस टोपोलॉजी। ओके, यहाँ पे ले लिया एक बस टोपोलॉजी। उसके बाद हमने ले लिया एक, मान लो स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। एक ले लिया हमने स्टार टोपोलॉजी, और ये हमारा मेश टोपोलॉजी, ठीक है। अब क्या करना है, इन तीनों टोपोलॉजीज को हम रिपीटर्स के थ्रू, ठीक है, हम रिपीटर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। रिपीटर्स के थ्रू क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? ताकि जो डेटा है उसमें कोई लॉस ना हो, ठीक है। कोई मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन के चक्कर में डेटा लॉस ना हो, इसको क्या बोलते हैं? रिपीटर्स, ठीक है। ये रिपीटर्स यूज होते हैं जब एक से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स में हमको कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना पड़ता है या नोड्स को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग पहला क्या यूज कर रहे हैं, बस टोपोलॉजी। दूसरा हम यूज कर रहे हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। और तीसरा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं मेश टोपोलॉजी, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं ये तीनों को मिला के जो सिस्टम बन रहा है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को नेम करो, ठीक है, एक टोपोलॉजी नेम करो। तो हम लोग इस पूरे सिस्टम को क्या नेम कर देंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। ये पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कर देंगे, हाइब्रिड, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज इन्वॉल्व हो रही हो, उसको हम लोग बोल देंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, दैट्स क्लियर। तो with this lecture our network topology topic is over, ठीक है। And from next lecture we will be starting our a very important topic in computer networks, that is OSI layering, okay, or OSI model. Okay, so see you till then. This is Arunab signing off.